जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। दिस इज दिव्यांशु पांडे। इंडियन आर्मी के सोल्जर्स के ऊपर एक बार फिर से टेररिस्ट के द्वारा अटैक किया गया है, जहां पर ऑपरेशन त्रिनेत्र जो कि हमारे इंडियन आर्मी ने लॉन्च किया है, उसके तहत हमारे इंडियन आर्मी के 5 सोल्जर्स फिर से शहीद हो गए हैं। तो पूरी न्यूज क्या है, इसको आज के इस क्लास में हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। हम सभी जानते हैं कि पिछले 2 वीक से हमारे इंडियन आर्मी जम्मू कश्मीर के राजौरी और उसके आसपास के इलाकों में ऑपरेशन त्रिनेत्र लॉन्च की हुई है और ऑपरेशन त्रिनेत्र में इंडियन आर्मी के 10 जवान शहीद हो चुके हैं पिछले 2 सप्ताह में। और हम सभी जानते हैं कि 2 वीक्स बिफोर मैंने ही आपको जो है बताया था कि हमारे इंडियन आर्मी की जो कॉन्वॉय जा रही थी उसमें ग्रेनेड अटैक किया जाता है और टेररिस्ट के द्वारा हमारे इंडियन आर्मी के सोल्जर्स पर हमला किया जाता है, जिसमें हमारे 5 सोल्जर्स शहीद हो जाते हैं और काफी हमारे सोल्जर्स की कैजुअलिटी हुआ करती है। वहीं पर ये जो ऑपरेशन आपका त्रिनेत्र लॉन्च किया गया है जम्मू कश्मीर के राजौरी में, और फ्राइडे को यानी कि आपके 5 मई को जो है टेररिस्ट अटैक इनकाउंटर हमारे इंडियन आर्मी, सीआरपीएफ, राष्ट्रीय राइफल्स के द्वारा टेररिस्ट के ऊपर किया जाता है और हमारे 5 सोल्जर्स उसमें आपके हताहत होते हैं। और इसलिए हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह का दौरा जम्मू कश्मीर में हमारे फॉरेन सोल्जर्स को ट्रिब्यूट देने के लिए और हमारे जो इंजर्ड सोल्जर्स हैं उनको देखने के लिए वो गए हुए हैं। और ये सबसे बड़ा आपका ये घटना है इसी आपके मंथ में मई के, जहां पर ये सबसे बड़ा टेरर अटैक आपका हुआ है। जब इनकाउंटर चल रहा था तो इनिशियली हमारे 2 सोल्जर्स वहीं पर वीर गति को आपके प्राप्त हो गए थे और रेस्ट ऑफ 3 सोल्जर्स आपके इंजर्ड हुए थे। 3 इंजर्ड्स हमारे जो जवान थे उनको आगे इवैक्यूएट करते हुए उनकी भी जान चली जाती है। 5 में से 4 हमारे जो आपके शहीद सोल्जर्स हैं वो पैरा कमांडोज हैं, यानी कि पैरा एसएफ हैं, और 1 राष्ट्रीय राइफल्स का जवान है। बात करते हैं पैरा एसएफ की, तो पैरा एसएफ के 9 पैरा एसएफ यूनिट, राष्ट्रीय राइफल्स, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर की स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप यानी कि एसओजी जम्मू कश्मीर के इस ऑपरेशन त्रिनेत्र में इन्वॉल्व थी, जहां पर इनको एक ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन मिलती है कि वो आपके जम्मू कश्मीर के डीप जंगल में आपके छुपे हुए हैं, जहां पर इनके द्वारा जो है सर्च, कॉर्डन ऑफ और एम्बुश लगाया जाता है। लेकिन इतनी हैवी आपकी फायरिंग होती है, ऐसा लगता है कि उनको पहले से ही इस ऑपरेशन का और हमारे इंडियन आर्मी के लोकेशन और उनके मूवमेंट का पता था, इसलिए हमारे 5 जवान आपके इसमें हताहत होते हैं। ये हमला जम्मू के राजौरी सेक्टर कांडी बेल्ट में आपका हुआ है, जहां पर इंडियन आर्मी ने एक बार फिर से ऑपरेशन त्रिनेत्र के जरिए जो है अपनी सर्चिंग काफी तेज कर दी है और एक्सप्लोजिव के जरिए जो है वहां पर एक भीषण आपका हमला टेररिस्ट के द्वारा हमारे आर्म फोर्सेस पे किया जाता है, जिसमें हमारे टोटल 5 सोल्जर्स वीर गति को प्राप्त होते हैं। जो हमारे इंजर्ड सोल्जर्स हैं उनको जम्मू के ऊधमपुर कमांड हॉस्पिटल में आपका एयरलिफ्ट किया गया है, जहां पर उनकी जो है ट्रीटमेंट चल रही है। और सैटरडे की सुबह की न्यूज ये है कि हमारे इंडियन आर्मी ने 2 टेररिस्ट को आपका किल कर दिया है। अब ये 5 सोल्जर्स कौन हैं जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देते हुए भारत माता की रक्षा की है, तो इनके नाम है लेट नायक लांस नायक रुचिन सिंह रावत, पैरा ट्रूपर सिद्धांत छेत्री, नायक अरविंद कुमार, इसके अलावा 2 हवलदार नीलम सिंह और पैरा ट्रूपर प्रमोद नेगी। तो ये 5 सोल्जर्स हैं जिन्होंने इस इनकाउंटर टेररिज्म ऑपरेशन में जो है अपने प्राणों की आहुति आपकी दी हुई है। पैरा एसएफ, जिनको हम पैरा ट्रूपर्स कहते हैं, पैरा स्पेशल फोर्सेस हैं, इंडियन आर्मी की सबसे स्पेशलाइज्ड ब्रांच है, जिनकी मेन रोल आपका काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन, हॉस्टेज रेस्क्यू, अनकन्वेंशनल वॉरफेयर, स्पेशल रिकनेसेंस और काउंटर इंसर्जेंसी डायरेक्ट एक्शन प्लान में आपका इन्वॉल्व होना है। तो इस ऑपरेशन त्रिनेत्र में ये इन्वॉल्व थे। पैरा एसएफ की फाउंडेशन 1966 में करवाई गई थी। इनका मोटो शत्रुजीत, दैट इज दी कनक्यूरर है। गैरिसन हेडक्वार्टर कर्नाटक के बेंगलोर कैंटोनमेंट में। साइज इनका टोटल 15 बटालियंस का है और इनका कलर मैरून है। जो भी हमारा सोल्जर या फिर ऑफिसर पहला किल करता है उसको ये बलिदान बैच आपका दिया जाता है। अब देखते हैं कि पाकिस्तान का एंगल क्या है इस इंसिडेंट में। तो हम सभी जानते हैं कि अप्रैल 28 को शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग आपकी हुई थी और इस मीटिंग को भारत के द्वारा होस्ट किया गया था। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह भी थे, जिन्होंने कहा कि पूरी तरीके से जो काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस होते हैं और जो टेररिस्ट एक्टिविटीज हैं उस पर रोक लगाना चाहिए। लेकिन इस मीटिंग में जो है पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा मोहम्मद आसिफ
आपके शरीक नहीं होते हैं, वो इसको स्किप कर देते हैं। 4 और 5 मई को गोवा में SCO की फॉरेन अफेयर्स लेवल की मीटिंग होती है, जहां पर पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो आते हैं, लेकिन उनको डॉक्टर S जयशंकर जो कि भारत के विदेश मंत्री हैं, उनके द्वारा एक कड़ा बयान दिया जाता है और हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर कहते हैं कि पाक्स क्रेडिबिलिटी डिप्लीटेड फास्टर देन पाकिस्तान इकोनॉमी। और एक सवाल उनसे पूछा गया है कि क्या इंडिया और पाकिस्तान टेररिस्ट को कॉम्बैट करने के लिए एक साथ आएंगे, टेररिज्म को कॉम्बैट करने के लिए एक साथ आएंगे? तो इस पर इनका यह बयान है कि विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म डू नॉट सिट टुगेदर विथ परपिट्रेटर्स ऑफ टेररिज्म टू डिस्कस टेररिज्म। यानी कि एक विक्टिम और एक टेररिज्म को फैलाने वाला एक साथ एक टेबल पर उसी मुद्दे पर कभी एक साथ नहीं हो सकते हैं। तो पूरी तरीके से जयशंकर जी ने पाकिस्तान को एक्सपोज कर दिया है और पाकिस्तान के ही समर्थित आतंकवादी हैं जो कि भारत में आए हुए हैं और इनका मेन मकसद यही है कि भारत में अशांति कैसे फैलाई जा सके। आप सभी को पता होगा कि मई के लास्ट मंथ में कश्मीर में G20 की मीटिंग ऑर्गेनाइज होगी, जहां पर हमारे NSG और हमारे जो कमांडोज हैं उनकी टीम आपकी पहले से तैनात की गई है। तो SSB क्रैक टीम तरफ से हमारे जितने भी फॉलन सोल्जर्स हैं उनको हम ट्रिब्यूट देते हैं कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को शक्ति दें कि वो जो है इस दुख भरी स्थिति से बाहर निकल सके। आप सभी डिफेंस एस्पिरेंट अपने रिटन कोर्सेज और इंटरव्यू ऑनलाइन कोर्स की प्रिपरेशन SSB क्रैक एग्जाम के इंटरव्यू ऑनलाइन कोर्स और रिटन कोर्सेज में आकर कर सकते हैं। वॉरियर 10 कोड का जरूर यूज करें, जिससे कि आपको 10% का फ्लैट डिस्काउंट हमारे सभी कोर्सेज में मिलता जाएगा। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और SSB इंटरव्यू, NDA, CDS, FCAT जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप SSB क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को Google प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।